वैक्सीनेशन नहीं अभियान को डरना है। जितने बड़े पैमाने पर आप करेंगे, आप चाहे सेकेंड वेव हो, थर्ड वेव हो, आप उससे निपट पाने में बहुत हद तक जरूर सफल हो हम जाएंगे। मेरे होंगे साथ कामयाब। मेरे साथ डॉक्टर विक्रम भी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे साथ लंदन से लाइव है। डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर फाउची ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के मुकाबले कोरोना से ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है और ऐसे में लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है इस वक्त भारत के लिए। आपका इस पर क्या व्यू है? मैं शायद उनसे एग्री करूंगा, क्योंकि लॉकडाउन किसी को भी पसंद नहीं। यहाँ पे भी लॉकडाउन किया था तब पसंद नहीं था लोगों को, क्योंकि इकोनॉमिकली ये बहुत हानिकारक रहता है। जो मजदूर हैं, जो 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 लो वेज वर्कर्स हैं, उनके लिए बहुत तकलीफदायक होता है। पर फिर भी जब ऐसी बात आती है, जिंदगी मौत की बात आती है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं क्योंकि उनको बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तब लॉकडाउन बहुत बहुत जरूरी है, ताकि डॉक्टर्स को, हेल्थ सिस्टम को रिकवर करने के लिए, उनके रिसोर्सेस बढ़ाने के लिए थोड़ा सा टाइम मिले। ये बात बहुत जरूरी है कि सब जगह लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है। कंट्री वाइड लॉकडाउन शायद नहीं जरूरी है। जरूरी वहां पे है जहां पे बहुत से हॉस्पिटल्स में प्रेशर है। मेजर सिटीज, जो जो गांव है जहां पे बहुत सारा ट्रांसमिशन होके लोग सीवियर इलनेस से हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे हैं, वहां पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कीजिए, ताकि आपके बाकी के सब जो आप स्टेप्स ले रहे हैं, वैक्सीन या मेडिसिन या ऑक्सीजन बढ़ाने के, वो आपको काफी रह जाएंगे। तो हाँ, कंट्रोल लॉकडाउन की बहुत जरूरत है। इसके साथ फिर बाद में टेस्टिंग ट्रेसिंग आप बढ़ा सकते हैं, पर अभी जो सिचुएशन है, लाइफ डेथ की सिचुएशन है, लॉकडाउन बहुत जरूरी है। डॉक्टर रवि गौड़ से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर जी 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 बोलिए 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 सर, बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन हॉटस्पॉट में करना अभी पागलपंती है। पागलपन की परिभाषा ये है कि आप वही वही नतीजा बार बार दोहराए और ये अपेक्षा करें कि नतीजा अलग आए। जर्मनी सबसे बड़ा मुल्क है, वहां टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन मास्क किया, कुछ नहीं हुआ। अभी हॉटस्पॉट में टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन की बात करना ही मैं सोच नहीं सकता। अगर बंबई में आप बस कंडक्टर हो और आप पॉजिटिव आते हो, आप क्या टेस्टिंग क्या ट्रेसिंग करोगे? 45% जर का अगर आपका कम्युनिटी में ट्रांसमिशन रेट है दिल्ली में, तो टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन कहाँ पे करोगे? आप हॉस्पिटल का लोड कम कर दो, लोड कम करो, क्योंकि डर कम हो जाएगा। लोग जिनको जाना नहीं चाहिए अस्पताल में, वो लोग पहुंच रहे हैं अस्पताल में ये डर के मारे कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। उनको डर लग रहा है, लेकिन इसके लिए कि उनका टेस्टिंग हो रहा है। एसिम्प्टोमेटिक लोगों का हॉटस्पॉट में टेस्टिंग बंद करो। टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन पागलपंती है हॉटस्पॉट में, उसको इमीडिएटली रुकवा दो। वो लोगों पे घर पे रहो, मोनोक्लोनल ला दो, मैस वैक्सीनेशन चालू रखो। हर्ड इम्यूनिटी अच्छा चल रहा है, 3 हफ्ते में खत्म हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर डीएस राणा है। डॉक्टर डीएस राणा, जो डॉक्टर गोड से कह रहे हैं, आप उनके बात से कितना सहमत है? और प्लस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का वो जो जिक्र कर रहे हैं, वो इस लड़ाई में किस तरह से कारगर हथियार साबित हो सकते हैं? आम दर्शक मोनोक्लोनल को अगर सुन रहा है तो वो क्या समझेगा इसके बारे में? सर, थोड़ी सी सरल भाषा में बताइएगा। प्रीति, मैं डॉक्टर गोडसे की हर बात से सहमत हूँ। आपको ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन सप्लाई एंड डिमांड का है। सप्लाई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी है, पहले आते हैं हॉस्पिटल बेड्स। हॉस्पिटल बेड्स हम बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज उसके लिए मेडिकल मैन पावर चाहिए। हमारे पास नेक्स्ट चैलेंज है मेडिकल मैन पावर, जो आ ही चुका है ऑलरेडी। चलो, जो बाकी इन्वेंट्री की थी ऑक्सीजन ड्रग्स की, वो तो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट समाधान कर दिया। बेड आप बियॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकते हैं। जब बेड नहीं बढ़ा सकते हैं तो आपको संक्रमण को ही ठीक करना होगा, और संक्रमण को ठीक करने के लिए आपके पास शॉर्ट टर्म में लॉकडाउन, लिमिटेड लॉकडाउन, स्टेट वाइड लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन, प्लस सेल्फ लॉकडाउन, विच आई स्ट्रेस ऑल द टाइम। सेल्फ लॉकडाउन जो कंटिन्यूस अगले 1 साल 1.5 साल के लिए करना पड़ेगा, और तभी जाकर वो कम होगा, चाहे वेव, ये सेकंड वेव है, चाहे अगली वेव आती है। और लॉन्ग टर्म में जो बार बार हम कह रहे हैं, वैक्सीनेशन 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 इज ओनली आंसर। और मैं रिपीट नहीं करूंगा, डॉक्टर गोडसे ने बहुत अच्छी तरह बताया किस तरीके से वैक्सीनेशन को किसी न किसी तरीके से हम इफेक्टिव कर सकते हैं। ये सारे तरीके जो है वो सरकार को करने चाहिए, और वो तरीका है अगली वेव से बचने के लिए। अभी हमें बड़ा जरूरी है इस वक्त, जो लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में आप देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों में 10% जो है पॉजिटिविटी रेट कम हो गया। और ये भी बात सही है कि इंडिया में जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है। और ये भी बात सही है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि टेस्टिंग, ट्रीटिंग एंड
आइसोलेशन का जो टाइम है वो अब नहीं रहा जहाँ हॉटस्पॉट है, वो टाइम वेस्टेज की बात है, बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। इस वक्त जरूरी है कि जहाँ भी हो रहा है, इस वक्त तो घरों में कराते नहीं, एक को पॉजिटिव होता है तो 4-5 आदमी कराते नहीं, कई घरों में एक भी नहीं कराता है, वो हमारी फैमिली पेशेंट्स हैं, हमारे अंडर फॉलोअप है जो कराते हैं। कोई कहते हैं सर बिल्कुल कोविड ही लग रहा है, अब तो पेशेंट खुद ही डायग्नोस करना सर कर दिया शुरू लोगों ने, लोग खुद ही कहते हैं सर कोविड ही है, मुझे कोविड का ट्रीटमेंट लिख दो, हमारे कोई शक नहीं साथ वाली फैमिली में कोविड था, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। पर ये जरूरी है कि जितने भी हम टेस्ट करते हैं, चाहे कम करते हैं ज्यादा करते हैं, हाँ वो पॉजिटिविटी रेट कम हो गया है। दिल्ली में पॉजिटिविटी क्यों कम हुआ? पॉजिटिविटी कम इसलिए हुआ कि आपने लॉकडाउन किया दिल्ली में, उसकी वजह से हुआ है। डॉक्टर रवि मलिक, जैसे हमारे बाकी डॉक्टर्स कह रहे हैं, लेकिन एक बात और जो सबके जहन में वो ये कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपके उस सवाल का पूरा जवाब दे दूं जो आपने डॉक्टर राणा से पूछा था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जिसका जिक्र यूएस के और बाहर के डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं, वो क्या चीज है। देखिए, अभी जो है एक कॉकटेल रिजीम करके हमारी सरकार ने भी पास किया है, इसके अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, सिंथेटिक एंटीबॉडीज होती हैं जो कि वायरस के साथ में लड़ती हैं और हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। ये इसको कॉकटेल इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर 2 तरह की एंटीबॉडीज हैं, कैसिरिनीमैब और इमडेवीमैब। ये 2 तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जिनका कॉकटेल मिक्सचर है, जो कि अगर हम पेशेंट्स में यूज करेंगे तो ये नई तरह की इलाज की पद्धति है जो कि पेशेंट्स को जो है इससे बीमारी से बाहर निकालने में हमारी मदद करेगा। ये तो आपका वो सवाल कंप्लीट हुआ। दूसरी बात आप ये कह रहे थे, दूसरा सवाल क्या पूछा था आपने? वैक्सीनेशन के बाद क्या लोगों के भीतर जो अभी मौजूदा डर है वो खत्म हो जाएगा? हर आदमी ये जानना चाहता है कि हमें वैक्सीन लग गई, अब हम महफूज हैं, ऐसा समझ सकते हैं वो? देखिए, क्योंकि मैं अपने हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर भी चला रहा हूँ पिछले 2 महीने से, जब से सरकार ने ये मुहिम करी है, मेरी सोच इससे उल्टी है। एक फिनोमिना है जिसे पीबीओसी कहते हैं, पोस्ट वैक्सीनेशन ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने देखा जब से वैक्सीनेशन आई है, लोगों ने 1 डोज लगाने के बाद ऐसे समझ लिया कि पता नहीं अब तो इस बीमारी को हरा दिया, मास्क वास्क उतार के पीछे कर दिया और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। जबकि धरातल पे यह है कि कंप्लीट वैक्सीनेशन हमारी केवल 2.2 पॉपुलेशन को दोनों डोज यानी कंप्लीट वैक्सीनेशन हुई है और केवल 9.5 को फर्स्ट डोज लगी है वैक्सीनेशन की। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन आई है, आप और ज्यादा जागरूक रहें कि वैक्सीनेशन आने के बाद भी अगर संक्रमण फैल रहा है और लोगों की मृत्यु हो रही है तो ये शर्मनाक बात है। सबसे बड़ी चीज ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही जिसको भी वैक्सीनेशन लगती है वो मास्क नहीं छोड़ेगा। मास्क आने वाले 1.5 साल कोई भी नहीं छोड़ेगा, जिसको वैक्सीन लग गई है या नहीं लगी है। वजह वैक्सीनेशन से आपको 70-75% की प्रोटेक्शन मिलेगी। वैसे भी कोविड हो सकता है तो आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आपकी 2 वैक्सीन भी लग गई। लेकिन डेफिनेटली वैक्सीन से 2 फायदे होते हैं। एक तो होता है 70 से 75% आपको बीमारी नहीं होगी। दूसरा, अगर 20-25% हो भी गई, 30% हो भी गई तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, सीवियर डिजीज नहीं होगी। लेकिन वैक्सीनेशन के भरोसे अगर हम सोच रहे हैं, और एक चीज और बता दूं, अभी चाहे हम कितनी भी वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ा दें, सेकेंड वेव में मृत्यु का दर इस वैक्सीनेशन से कम नहीं होगा, क्योंकि आज भी अगर हम वैक्सीनेशन देते हैं तो उसकी इम्यूनिटी आने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर अभी से हम वैक्सीनेशन करते हैं तो एक तो सेकंड वेव बहुत प्रोलॉन्ग नहीं होगी और थर्ड वेव आने से हम बच जाएंगे। तो ये वैक्सीनेशन का वो है। दूसरी चीज है, वैक्सीनेशन को हमें बहुत तेजी से बढ़ाना चाहिए। और क्योंकि मैं वैक्सीनेशन सेंटर चलाता हूं तो मैं आपको एक चीज बता दूं, लोगों के हजूम आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए, दे आर नॉट स्केयर्ड। इस वक्त लोगों का मेन मकसद है कि जल्दी से जल्दी हमें और हमारे बच्चों को किस तरह से वैक्सीन लगा दो और हम बच जाएंगे। तो इस वक्त सरकार को जहां से भी वैक्सीन हो सके प्रोक्योर करनी चाहिए और वैक्सीनेशन रेट बढ़ाना चाहिए। 20-25 लाख की वैक्सीनेशन रोज लगाने से हमारा थर्ड वेव शायद नहीं बच पाएगा, क्योंकि आप 2021 के लास्ट में जाके 30% केवल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेंगे अगर हम इसी स्पीड से चलें। आज 110वां दिन है हमारी वैक्सीनेशन का, हमने 16 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दी आज तक। अगर हम अगले 110 दिनों में भी 16 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देंगे तो थर्ड वेव नहीं बचने वाला। तो मेरी यही वो सोच है एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर कि हमारे को वैक्सीनेशन बढ़ानी चाहिए और जितनी भी हो सके जल्दी से लगानी चाहिए। प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाना चाहिए और दूसरी कंपनीज को भी, क्योंकि हमारा एपिटाइट बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन। आई होप डॉक्टर मलिक कि जैसे आप बात रख रहे हैं ये बात सरकार तक पहुंच रही हो, और ये आपकी नहीं है, हमारे पैनल में जितने भी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, चाहे लंदन से, अमेरिका से और हमारे इंडिया के, वो सब एक सुर में कह रहे हैं। तो ये बात
पहुंचनी चाहिए सरकार तक और इस बारे में विचार होना चाहिए। मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता का रुख करना चाहती हूँ। डॉक्टर राकेश गुप्ता, एक आम आदमी जो लगातार 2.5 साल से इस तरह कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, बीच में वो दौर आया, उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब जो लहर आई है वो बेहद खतरनाक है। क्या वो वक्त दोबारा आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बिना मास्क के लोग घूमेंगे, जैसे पहले चहलकदमी करते थे, सड़कों पर जश्न मनाते थे, वो दौर कब तक आने की उम्मीद करे कोई आम आदमी? पहला हिस्सा ये कि शर्तिया आएगा, अच्छा समय बिल्कुल आएगा, लेकिन हम इस बुरे समय को ठीक से निकालेंगे तो अच्छा समय आएगा। अगर हम रहेंगे ही नहीं तो अच्छा समय देखेगा कौन? तो सावधानी बरतें। वैक्सीनेशन के लिए हम सब लोगों ने बड़ी स्ट्रांगली कहा है, इट शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। और मैं नहीं समझता कि सरकार के अगर हाथ में वैक्सीन हो और डिसेंट्रलाइज कर दे तो हमें बहुत समय लगेगा। हमारे पास में हर पीएचसी पे, सीएचसी पे, प्राइवेट सेंटर्स में अगर हम वैक्सीन पहुंचा दें तो अगले 2-3-4 महीने में हम पूरे देश को अच्छे से वैक्सीनेट कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि सेकंड वेव का शायद इस वैक्सीनेशन से कोई इफेक्ट नहीं आए, लेकिन हाँ शर्त है हम थर्ड वेव से बच जाएंगे। और जो आपने कहा कि वो समय शायद उसको 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल लगे और एक लो ग्रेड पर सिमर करता रहे ये वायरस इन्फेक्शन, ये पक्की बात है। लेकिन हाँ, अगर हम ढंग से चलें, वैक्सीनेट करें, लॉकडाउन में जाएं और अपने आप को मास्क पहनने के लिए तैयार कर लें मानसिक रूप से, सबसे बड़ी चीज है हमारी मेंटेलिटी कि हम जमीनी तौर पर लापरवाह कौम है। हम किसी भी चीज को लेकर बहुत सीरियस नहीं होते हैं और अगर हम सीरियस हो जाएं तो इस लड़ाई से हम बहुत अच्छे से पार जा सकते हैं और अच्छे दिन जरूर रहेंगे कि जब हम आराम से बिना मास्क के लगभग 1.5 साल से 2 साल में मान के चलता हूँ कि ये रहेगा। ठीक, डॉक्टर गोडसे आप अपने पॉइंट को रखिएगा क्योंकि आप फिंगर रेज कर रहे थे। साथ ही सर मुझे इस बात का भी जवाब दीजिएगा क्योंकि पेरेंट्स आज हमारे इस शो को बहुत गहराई से देख रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो कितनी तेजी से लाने की जरूरत है, इस पर कितनी तेजी से और एफिशिएंटली काम करने की आवश्यकता है थर्ड वेव से पहले। मेरा पॉइंट ये था कि दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जो सपने में भी वैक्सीन नहीं देख सकते। भारत ने कोवैक्सीन बनाए, 16 करोड़ लोगों का कर दिया। गवर्नमेंट की मैंने कड़ी से कड़ी आलोचना की है, लेकिन कभी कभी ये भी कहना चाहते हैं नोवेल पैंडेमिक था, शाबाश इंडिया। 16 करोड़ ये कम बात नहीं है, ज्यादा हो सकती थी लेकिन कम भी नहीं है। शाबाश, बहुत अच्छा किया है और अच्छा करते रहो। सो उनका प्रोत्साहित भी करना देना चाहिए। अभी ये मंडे को अमेरिका में 12 से 16 साल तक लोगों को परमिशन मिलने वाली है वैक्सीनेशन की। उस टीके की जब जांच की तो 100% इफेक्टिव था। 1 सितंबर को 2 साल से 11 साल की उम्र तक पूरे बच्चों का वैक्सीनेशन की अनुमति मिल जाएगी। 6 महीने से बच्चों से लेकर मॉडर्ना की टेस्टिंग अभी चालू है। मैं इंडियन माँ बाप को सिर्फ यही कहूंगा, आप गवर्नमेंट को बोले जो मेरे जैसे लोगों के बच्चे हैं अमेरिका में, वो ये वैक्सीन ले रहे हैं, उनका एक इंडियन सबसेट बना दे। तो जब ये वैक्सीन इंडिया में रिलीज होगी, मतलब यूएस में रिलीज होती, उसी दिन में इंडिया में रिलीज हो सकती है। उसके लिए इंडियन स्टडीज की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे शायद अमेरिका में पले बड़े जरूर हो, लेकिन वो भारतीय मूल के हैं। उनका जेनेटिक पूल इस वजह से। और मोनोक्लोनल, अगर 1 सेकंड दें तो क्विकली बोल देता हूँ, मैं काफी मोनोक्लोनल यूज कर चुका हूँ। अभी मैं टीवी 9 पे था, मैंने एक पेशेंट का फोन आया, ड्यूरिंग इंटरव्यू मैंने उसको मोनोक्लोनल ऑर्डर किया। अभी टीवी 18 तक पहुंचा हूं तो उसको मोनोक्लोनल मिल भी गया। वो एकदम सिंपल है। प्लाज्मा के बारे में हम लोग सुनते हैं, प्लाज्मा इच्छा अच्छी तरह से नहीं चलता। प्लाज्मा जो कोविड से बरामद हुआ है उससे हम लोग एंटीबॉडी निकालते हैं, सबसे अच्छी बॉडी एंटीबॉडी लेते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको मास डुप्लीकेट करते हैं आर्टिफिशियली, वो ह्यूमन होता है। ऐसे 79 हम लोग कर चुके हैं। अगर 10 दिन के अंदर सिम्टम चालू होने के बाद और ऑक्सीजन कम होने के पहले ये चढ़ाया टीका 1 घंटे का, तो 86% कोविड मर जाता है। तो ये जब लोगों को पता चलेगा ऐसा कुछ है तो लोग अस्पताल में दौड़ना बंद करेंगे। और ये बहुत अच्छी न्यूज है मोनोक्लोनल। मैं खुद बहुत यूज कर चुका हूँ, मेरे सब पेशेंट 100% ठीक हो गए। ऑल पेशेंट दैट आई यूज इट इन, मेरा पर्सनल बड़ा निजी एक्सपीरियंस है मोनोक्लोनल का। पेरेंट्स डरिए मत, वैक्सीनेशन जब यूएस में चालू होगा इंडिया में भी चालू करेंगे। और अभी डोसेज का प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है फाइजर मॉडर्ना का। अगर परमिशन दे दिया तो इंडिया में आ जाएगा, बच्चों का हो जाएगा। डरिए मत, ये बच्चे तो हमारा फ्यूचर है। सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है और इसी पर मैं डॉक्टर डीएस राणा से एक कमेंट लेना चाहती हूँ। सर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज
ये कहा जा रहा है कि बहुत इफेक्टिव है, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर गोडसे को। तो क्या हम अपने पेशेंट्स पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई दिक्कत है जिसे अभी हम हाल फिलहाल में नहीं अपना सकते हैं? अभी पिछले कल ही तो इसकी अप्रूवल हुई है कि इसको यूज कर सकते हैं, और आज सारे हॉस्पिटल में हलचल मच चुकी है। हमने ऑलरेडी कंपनीज को रॉश की है, कई और कंपनी ने उनको अप्रोच किया है, और सब लोग ऑर्डर कर रहे हैं कि ये मिलनी चाहिए। ये एक साइंटिफिक मतलब ट्रीटमेंट है, जैसे डॉक्टर गोडसे ने बताया कि जैसे हमने प्लाज्मा थेरेपी की थी, उसका भी लिमिटेड यूज था और उसके कभी क्वेश्चन भी हुए। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो एक साइंटिफिकली आप वायरस को ब्लॉक कर रहे हैं, तो इन ए वे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये इसकी। जो डॉक्टर गोडसे का एक्सपीरियंस, हमारा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है खैर, पर यस साइंटिफिकली हम कह सकते हैं दिस इज वेरी साइंटिफिक एंड इफ वेरी एविडेंस बेस्ड, देन इट शुड बी अवेलेबल। अब इसका कितनी अवेलेबिलिटी होगी, कितनी नहीं अवेलेबिलिटी होगी, फिर कल अप्रूवल हो गई है, मतलब काफी। डॉक्टर DS राणा सर, ऐसे में क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि क्या हमारे पास अगर ये है प्रोसेस, ये तकनीक है, तो उसको मरीजों तक पहुंचाने का प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू हो, इस पर कैसे काम होगा? ये बहुत सिंपल है। इसमें मोनोक्लोनल के लिए सबसे बड़ी है फायदा यह कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं चाहिए, इंजेक्शन लगाना है, लगा दिया बस। उसके लिए हॉस्पिटल बेड पर जो प्रेशर है, पेशेंट ही नहीं बनेंगे ना जिसको हॉस्पिटलाइज की जरूरत पड़ेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि वो एक तरह का इंजेक्शन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। वो इंजेक्शन लगाना है, एक इंजेक्शन लगाएंगे छोटा सा, और इंजेक्शन लग गया, घर पे लग जाएगा इंजेक्शन को, और वो पेशेंट को घर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, छोटी जगह भी लगा सकते हैं। डॉक्टर गोडसे इस बारे में सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात में? डॉक्टर गोडसे, देखो वो इंजेक्शन इंट्रावीनस लगता है, 1 घंटे में लगता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प को उसका थोड़ा रिएक्शन आया था, तो ऐसा राइगर शेकिंग हो सकता है, इसलिए अस्पताल इमरजेंसी कैजुअलिटी में लगाएंगे, लेकिन RT-PCR पॉजिटिव होने के बगैर वो नहीं दे सकते। अभी हम लोग अमेरिका में क्या करते हैं, जो लोगों का हाई रिस्क है, जिनको प्लाज्मा ये मिलना चाहिए मोनोक्लोनल, उनका पहले ही स्कोर बना सकते हैं। एक गोडसे ऐप करेंगे, अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, वेट, COPD है, अगर 7 में से आपका स्कोर 5 आता है तो आप हाई रिस्क हो। अगर आप हाई रिस्क हो और आपको कोविड के लक्षण लग रहे हैं, तो आप उसी अस्पताल जाओ, वहां पे RT-PCR टेस्टिंग भी होगा। तो एक रूम में RT-PCR टेस्टिंग होगा, आधे घंटे में रिजल्ट आएगा इमरजेंसी। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो 1 घंटे का इंजेक्शन लगेगा, आप 86% ठीक हो जाओगे और घर जाओगे। और ये सब लोगों को जब पता, मेरे सब पेशेंट ऐसे ठीक हुए हैं, मैं सेंटर भेजता हूँ, RT-PCR का टेस्टिंग 35 मिनट्स में आता है, मोनोक्लोनल चढ़ते 1 घंटे में ठीक होते 86%। 779 पेशेंट्स का स्टडी किया था उन्होंने, इलाई लिली और रे जनरॉन ने, उसके रिजल्ट्स परसों ही आए थे, और ये म्यूटेशंस के खिलाफ भी बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये बात फैलानी चाहिए ताकि लोग कि कुछ है। डॉक्टर गोडसे, आप तो ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि इसमें जो एक्यूरेसी का परसेंटेज है वो 86% है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में, और इस प्रोसेस को जितनी तेजी से अपनाया जाए वो बेहतर है भारत के मौजूदा हालात में। ऐसे में डॉक्टर विक्रम कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। डॉक्टर विक्रम, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रिसोर्सेस की बात देखनी पड़ेगी। जो भी आपको मिलता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और बाकी सब वैक्सीन जो बाकी कंपनियां बना रही हैं, ये सब एक एक करके फैक्टर्स हैं जो आपको सेकेंड वेव से मुकाबला करने में बहुत बहुत एसेंशियल हैं। रिसोर्सेस अच्छे यूज होने चाहिए, पर फिर भी 2 बातें कहना चाहूंगा। बैकग्राउंड इंडिया में यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अवेयरनेस करें, एजुकेशन दें, बेसिक जो सैनिटेशन मास्क है वो बहुत ही जरूरी है, और वैक्सीनेशन, ये 2 आर्म्स हैं जो आपको, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा जो है वैक्सीनेशन, ये बहुत क्रिटिकल हैं ताकि कम से कम लोगों को ये कोविड हो। डॉक्टर रवि मलिक, देखिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह आपकी चैनल के थ्रू व्यूअर्स को देना चाहूंगा, जिसकी वजह से कि मृत्यु जो है वो हम काफी हद तक कम कर सकते हैं अपने परिजनों की। वो ये है, और मेरा मानना है कि 60-70% जो मृत्यु होती हैं वो बचाई जा सकती हैं अगर मरीज समय पर आए। मेरा मानना ये है कि मैं कुछ हिदायतें देना चाहूंगा, क्योंकि आए दिन मेरे इधर कोविड सेंटर में पेशेंट्स आते हैं जिनकी SpO2 40 हो गई, 30 हो गई, और उसके बाद साइटोकाइनिन स्टॉर्म अच्छे से सेट हो चुका है, और उसके बाद हम भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते।
5 चीजें हमेशा याद रखें। कोई भी कोविड का पेशेंट, अगर आप घर पे हैं और आपको कभी भी लगता है कि आपकी ऑक्सीजन जो है वो 94 से कम जा रही है, आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें या हॉस्पिटल में जाएं। वजह यह है कि जब आप 40 पे या 30 पे आते हैं तब हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है आपको बचाना। नंबर 2, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, स्पेशली जब बीमारी को 5 से 7 दिन कवर हो चुके हैं, तो भी आप अपने डॉक्टर की तुरंत सलाह दें। छाती में दर्द है, खांसी बढ़ती हुई नजर आ रही है या सांस लेने में दिक्कत है, इनमें से कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। चौथी बात यह है कि जब भी आपको लगे कि आपको खुमारी आ रही है या ड्राउजीनेस है पेशेंट को, या हल्का सा भी गफलत सी हो रही है, तो वो तुरंत जो है वो इमरजेंसी में जाए। देखिए, अगर समय रहते साइटोकाइनिन स्टॉर्म के बिल्कुल मिड में आने से पहले आप हमारे पास आ जाते हैं तो सारी दवाइयां कारगर हैं, लेकिन एक बार टर्मिनल स्टेज आ जाती है, फिर हम चाहे कोई भी दवाई देते हैं वो उतनी कारगर नहीं रहती है। तो ये कुछ सलाहें अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें ये भी नहीं करना कि अननेसेसरी पैनिक करके हम अपने डॉक्टर्स के ऊपर लोड बढ़ाएं, और ये भी नहीं करना कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर करने के बाद में हम ऐसी हालत में जाएं कि उस वक्त डॉक्टर भी जो है आपकी पूरी मदद ना कर पाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सलाह है। डेफिनेटली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, स्टीरॉइड्स हैं, बहुत सारे हमारे पास ट्रीटमेंट के विकल्प हैं, लेकिन ये विकल्प तभी काम करते हैं जब हम थोड़ी अर्ली या मिड स्टेज में आते हैं। लेट स्टेज में आने पे शायद ये वाले विकल्प इतने काम नहीं करते। बीते दिनों तो डॉक्टर रवि मलिक इस तरह के भी केसेस देखे गए कि अमूमन आदमी ये समझता रहा कि उसको वायरल फीवर है या मौसम बदल रहा है, इस वजह से थोड़ा शरीर में हरारत है, और इस वजह से भी कई केसेस बिगड़ते हमने बीते दिनों में देखे हैं और उसके रेशो भी बहुत ज्यादा हुए हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता सर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर कोई प्रोमिसिंग थेरेपी अवेलेबल होती है तो इंडिया में फाइनेंशियल रिसोर्स की दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट परमिशन दे, हम दवाइयां इम्पोर्ट करें, सैंक्शन दें और रिकमेंडेशन दे के, जो मैं डॉक्टर गोडसे की बात से सहमत हूँ, ये जो हमारे यूएस के जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और जो हमारे इंडियन सबसेट्स हैं, उनको देखते हुए गवर्नमेंट हमारी इस परमिशन को एक्सपीडाइट कर सकती है, इंपोर्ट को ईज कर सकती है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो जो आर्मेंटियर में चीजें अवेलेबल है हमारे पास में, चाहे वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, चाहे वो लिमिटेड लॉकडाउन है, चाहे वो वैक्सीनेशन है, सभी चीजों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, कोई एक ही सारा काम नहीं कर सकती है। तो हमको सभी सम्मिलित प्रयास करके जनता की अवेयरनेस, वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, लॉकडाउन और अवेलेबल थेरेपी। ठीक है डॉक्टर डीएस राणा सर, तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए वो कौन सी एडवाइस है जो आप सरकार को देना चाहते हैं? मैं जानती हूं कि नागरिकों को सलाह तो लगातार हमारे डॉक्टर्स दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू वो चीजें होनी है, अगर हम इस आपदा में फंसते हैं जो सेकंड के बाद थर्ड आने वाली है, उसमें सरकार के लिए क्या आपकी प्रायोरिटीज आपके मुताबिक होनी चाहिए? सरकार को जो बेड स्ट्रेंथ है वो ऑप्टिमाइज करनी चाहिए एंड वो कम्युनिकेट होनी चाहिए मैन पावर के साथ। बेड स्ट्रेंथ फजूल में बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है जी, मैन पावर उसको मैनेज करने के लिए नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि केसेस कम किए जाएं। उसका आंसर अभी भी वही है, सेल्फ लॉकडाउन एंड लॉकडाउन, और दूसरा वैक्सीनेशन। जहां तक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, डॉक्टर गोडसे ने बहुत अच्छा कहा, पर वो हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये काफी महंगी है, गरीब लोग इसको नहीं ले पाएंगे। अमीर लोग एक इंजेक्शन जो 50,000 से ऊपर है, तो गरीब लोगों के लिए सरकार फ्री कराएगी या कहे करा सकती है, मुझे पता नहीं है। पहले अवेलेबिलिटी या क्वांटिटी कितनी होगी, वो एक होप है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी, पर हमारे देश के लिए यही होप है कि इसकी प्रिवेंशन करें, और प्रिवेंशन के लिए जो सेल्फ लॉकडाउन है, जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको अपनाओ, तभी आप संख्या कम कर सकते हैं। क्योंकि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बियॉन्ड समय की थोड़ी सी मेरे पास कमी है, मैं लास्ट वर्ड डॉक्टर गोडसे से लेना चाहती हूँ। डॉक्टर गोडसे, देखो, अगर अमीर, इसमें अमीर गरीब कुछ नहीं है। अगर अमीर लोगों को मिलता है 10 अमीर लोगों को और वो 1 घंटे में ठीक होते हैं, तो वो अभी अस्पताल में बेड नहीं पकड़ रहे हैं ना। तो जब अमीरों का फायदा होगा तब गरीबों का भी फायदा होगा। तो इसमें अमीर गरीब कुछ नहीं है। मोनोक्लोनल आए नहीं और हम लोग उसके ऊपर कॉस्ट कंट्रोल लगा रहे हैं। मेरे एक दोस्त का अभी फोन आया था, मई 13 को आ रही है इंडिया में और शायद 50,000 तक कॉस्ट रहेगी। हमने अमेरिका में डॉक्टर्स ने मिलके एक हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। इंडिया का कोई भी गरीब आदमी हो, उसका नाम वो गुप्त रखे, हमको वो उसके ऊपर मैसेज कर दे, हम हर एक डॉक्टर एक आदमी का पैसा भरेगा मोनोक्लोनल का, अगर उसको चाहिए तो। ऐसे हम लोग एक डॉक्टर्स की फौज बना रहे हैं यहाँ पे, एक एक के तो देंगे, एक के साथ करके पूरा नेशन ठीक करेंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव डॉक्टर गोडसे आपने दिया। उम्मीद है कि ये सुझाव जो है वो उन अमीरों तक भी पहुंच रहा होगा और सरकार तक भी पहुंच पा रहा होगा जिनके लिए
दूसरी लहर से लड़ना जितनी बड़ी चुनौती है, उससे बड़ी चुनौती तीसरी लहर का सामना करना होगा। जितनी तैयारी होगी उतना नुकसान कम होगा। लेकिन आप लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही कू ऐप पर आज हमने एक सवाल पूछा था, वो सवाल मैं आपके सामने ला दूं। सवाल था हमारा आज का कि कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए क्या पूर्ण लॉकडाउन जरूरी है? बड़ी तादाद में आप लोगों ने इसमें जवाब दिया है। 76% लोगों ने हाँ लॉकडाउन ही जरूरी है, पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, जिसमें ना में जवाब दिया है 24% लोगों ने। और इसी के साथ ही आप अपना ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाइए, वैक्सीनेशन प्रोसेस का हिस्सा बनिए और लगातार वो कोशिश कीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शुक्रिया।